देखिए, गठबंधन हार की वजह मैं पहले भी कह चुका हूँ। गठबंधन की रणनीति में खामियां रहीं। गठबंधन में सबसे बड़ा चीज़ था कि हम सभी लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे और गठबंधन के नेता जो छोटे छोटे दलों के नेता थे वो सभी इतना ओवर कॉन्फिडेंस थे। उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अखिलेश यादव जी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। वो इतना ज़्यादा लंबी लंबी फेंक रहे थे लोग कि जैसे लगा कि उनका मुकाबला किसी से है ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अकेले वो लड़ रहे हैं मैदान में। ये सामने दिखा। और रही जहाँ तक मेरी सीट का सवाल, अब जैसे मैं बिलसी मेरा बेटा चुनाव लड़ा, वहाँ उस सीट पर, बिलसी की सीट पर जहाँ मेरा बेटा लड़ा चुनाव, उस सीट पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बिरादरी को प्रत्याशी नहीं बनाया, न बसपा ने। लेकिन मेरा टिकट हो जाने के बाद वो बसपा ने भी हमारे समाज के प्रत्याशी को उतारा और भाजपा ने भी अपने मजबूत प्रत्याशी जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष को उतारा जो कि हमारे समाज के थे। उससे वोट का बंटवारा हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम 70% वोट अपने समाज का, महानदल के समर्थकों का वोट ले आए। लेकिन एक सबसे और बड़ी दिक्कत थी कि बिलसी सीट कमजोर सीट थी। समाजवादी पार्टी अब तक कभी भी नहीं जीती है, समाजवादी पार्टी। और लोकसभा चुनाव वहाँ लड़ते हैं धर्मेंद्र यादव जी बदायूं में, वो भी कभी उस सीट पर कभी लोकसभा की सीट लड़ते समय खाली बिलसी हारते हैं और जगह भले जीत जाते हैं, अस्तित्व ही नहीं है, अकेले वो लड़ रहे हैं मैदान में। ये सामने दिखा। और रही जहाँ तक मेरी सीट का सवाल, अब जैसे मैं बिलसी मेरा बेटा चुनाव लड़ा, वहाँ उस सीट पर, बिलसी की सीट पर जहाँ मेरा बेटा लड़ा चुनाव, उस सीट पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बिरादरी को प्रत्याशी नहीं बनाया, न बसपा ने। लेकिन मेरा टिकट हो जाने के बाद वो बसपा ने भी हमारे समाज के प्रत्याशी को उतारा और भाजपा ने भी अपने मजबूत प्रत्याशी जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष को उतारा जो कि हमारे समाज के थे। उससे वोट का बंटवारा हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम 70% वोट अपने समाज का, महानदल के समर्थकों का वोट ले आए। लेकिन एक सबसे और बड़ी दिक्कत थी कि बिलसी सीट कमजोर सीट थी। समाजवादी पार्टी अब तक कभी भी नहीं जीती है, समाजवादी पार्टी। और लोकसभा चुनाव वहाँ लड़ते हैं धर्मेंद्र यादव जी बदायूं में, वो भी कभी उस सीट पर कभी लोकसभा की सीट लड़ते समय खाली बिलसी हारते हैं और जगह भले जीत जाते हैं, लेकिन बिलसी कभी नहीं जीत पाए। तो एक कमज़ोर सीट थी और उसके बावजूद 68,000 वोट, 68,300 वोट हमारे बेटे को मिला। और फरुखाबाद शहरी सीट थी, शहर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती, उसके बावजूद 73,000 वोट। और हमारा टिकट थोड़ा लेट कंफर्म भी हुआ था और हम बाहरी प्रत्याशी थे, हमारा वहाँ घर नहीं था, दोनों विधानसभाओं में हम वहाँ के रहने वाले नहीं थे, इसलिए बाहरी की मोहर अंत तक हमारे ऊपर लगी रही। इसका थोड़ा सा हमें नुकसान, फिर भी हम बहुत अच्छी लड़ाई लड़े। 73,000 वोट हमारी पत्नी सुमन जी को मिला और हमारे बेटे को। और कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि हम अपने पत्नी और बेटे को क्यों लड़ाएं, इसलिए कि हमारे पास अभी महानदल एक कमज़ोर संगठन, हमारे पास ऐसे प्रत्याशी नहीं थे जिन्हें हम चुनाव लड़ा सकें। हमारे पास इतने मजबूत, जिनके पास चुनाव लड़ने का संसाधन हो, पैसे हों, कुछ तो पैसे लगते हैं, ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं था और मजबूरी में हमने परिवार के लोगों को लड़ाया। पॉलिटिकल विजिबिलिटी आपकी इस गठबंधन में, आपकी विजिबिलिटी नहीं रही, आपका सही इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसका क्या संदर्भ, मतलब इस्तेमाल किस तरह से, क्या आपको बुलाया नहीं गया या आपके झंडे या आपके लोगों को शामिल नहीं किया गया मंच पे? देखिए, जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन था तो महानदल और समाजवादी पार्टी का पहला गठबंधन था, 1 साल पहले ही हो गया था। और महानदल ने, मैंने नारा दिया था, महानदल ने ठाना सपा सरकार बनाना, और इस पे मैं काम भी कर रहा था। जनाक्रोश यात्रा जब हुआ कोरोना काल के बाद, जनाक्रोश यात्रा में बहुत ज़बरदस्त भीड़ जुटी और सैफई में उसका समापन हुआ, जहाँ लाखों की संख्या महानदल के समर्थक पहुंचे और उस भीड़ में 90% से ज़्यादा महानदल के समर्थक थे। मैंने हाथ खड़ा करवाया। उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी कर रहे थे, आदरणीय प्रोफेसर साहब। उसी के बाद बीजेपी को लगा कि जो 2017 में साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज का वोट बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा के लिया गया था, वो वोट कहीं महानदल की वजह से सपा में न चला जाए, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू किया। और मेरे पास भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स आए, कई बार आए, और उन्होंने चाहा कि मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाऊं। मैंने जब उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने और रणनीति किया। क्या किया, कैसे किया, स्वामी प्रसाद मौर्य उसी दौरान शामिल हुए और स्वामी प्रसाद मौर्य का आने के बाद हमारा गठबंधन बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुआ,
बिल्कुल कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। और हमारे वोट पे जो शाक्य सैनिक कुशवाहा में हो रहा था, जो महान दल का समर्थन था, महान दल का ना तो कहीं किसी प्रत्याशी ने झंडा लगाया, न महान दल का वोट मांगने गया, न महान दल के पदाधिकारियों को कोई इस्तेमाल हुआ। जो पदाधिकारी गए उनका भी कोई तवज्जो नहीं मिला। 2-4 दिन अकेले अपने बाइक से टहलने के बाद आदमी चलाया। तो वोट जो हम दिला सकते थे, हम उसका 25% भी वोट भारत समाजवादी पार्टी को नहीं दिला पाए।